हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने ये वर्णमाला की कुछ वर्कशीट बनाई हैं और अभ्यास के लिए अपनी 3 साल की छोटी बेटी से ये करवाई हैं, ताकि आप भी इन वर्कशीट्स के द्वारा स्वर और व्यंजन बच्चों को दे सकें और बच्चों को अभ्यास करा सकें स्वर व व्यंजन का। आप देख सकते हैं कि जब हमारे बच्चे स्वर बनाना सीखते हैं तो हम कैसे कैसे उन्हें वर्कशीट करा सकते हैं ताकि वो सुंदर सुंदर स्वर बनाएं और बहुत अच्छे से। देखिए, पहली वर्कशीट, ये स्वर पूरे कीजिए। आप इस प्रकार से रिक्त स्थान बच्चों को दीजिए, ठीक है। ऐसी वर्कशीट बनाइए और बच्चों के समक्ष रखिए। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो भी आप बच्चों को स्वर बनाना सिखा रहे हैं, उनकी जो शिरोरेखा और जो ये लाइन, जिसे पाई भी कहते हैं, ये बिल्कुल सीधी बनवाइए। इसकी बार बार अभ्यास कराइए। इससे क्या होता है, जब शुरुआती स्तर पर ही हम इनका अभ्यास कराते रहते हैं बच्चे को, तो बच्चा बिल्कुल सीधा लिखना सीख जाता है और जो वो बैड हेड राइटिंग वाली प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल शुरुआती लेवल पर ही दूर हो जाती है। देखिए, हम ऐसे भी बनवा सकते हैं कि चित्र देखकर पहला अक्षर लिखो। बच्चों को कलरिंग करना बहुत पसंद होता है, तो बच्चों को इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए बच्चों को के सामने थोड़े से चित्र बना दें। उनसे कहें, बेटा इनमें कलर करो और इनका जो भी पहला अक्षर है उस स्वर को आप यहाँ पर लिखो। इससे बच्चे बड़े उत्साहित होकर लिखते हैं और पढ़ते हैं। देखिए, इसमें एक वर्कशीट बना सकते हैं पहचान वाले के लिए। मिलान कीजिए, मैचिंग। बच्चा जब स्वर बनाना सीख जाता है तो हम उसको मिलान भी दे सकते हैं। इसमें हमारी जो इरैक वाली प्रणाली है, जो कि क्रम है ई फॉर एक्सपीरियंस, आर फॉर रिफ्लेक्शन, ए फॉर एप्लीकेशन और सी फॉर कंसोलिडेशन, वो सारा पूरा होता है। कि देखिए, बच्चा क्या है, सबसे पहले एक्सपीरियंस करेगा, अच्छा ये तो मैंने स्वर देख रखे हैं, पढ़ रखे हैं, ठीक है। उसके बाद चिंतन करता है, रिफ्लेक्शन करता है। उसके बाद अनुप्रयोग करता है कि अच्छा इस वाले स्वर को मुझे इस वाले स्वर से मिलाना है, और इस प्रकार कंसोलिडेशन हो जाता है कि बच्चा सीख जाता है कि कौन सा स्वर किस प्रकार बनता है। इस तरीके से हम उसको मैचिंग दे सकते हैं करने के लिए। देखिए, व्यंजन में भी हम ये कर सकते हैं। हम बच्चों को व्यंजन की प्रैक्टिस बार बार कराएं। बार बार हम व्यंजन बनाने को बच्चे को देते रहें, उसको बताते रहें कि बेटा सीधी शिरोरेखा बनाओ, पाई सीधी होनी चाहिए, शब्द अक्षर सीधा होना चाहिए आपका। इस तरीके से बच्चे से बनवाते हुए उसको विभिन्न वर्कशीट के माध्यम से उसको बिल्कुल ये कंठस्थ करा सकते हैं। आप देख सकते हैं, जैसे हमने स्वर बनाई थी, ऐसे ही कलरिंग हम चित्र बना दें, बच्चे कलरिंग करेंगे और उसका पहला अक्षर लिखेंगे। कि बिल्कुल सीधे अक्षर बनवाइए। अगर बच्चा गलत बना रहा है तो उसको बार बार अभ्यास के लिए ये दीजिए। तो बार बार अभ्यास से क्या होता है कि बच्चा बिल्कुल सही और शुद्ध बनाना सीख जाता है। देखिए, अब आगे चलते हैं। व्यंजन पूर्ण कीजिए। क्या ऐसे ही हम रिक्त स्थान दे सकते हैं बच्चों को। एक हम व्यंजन लिख दें और पूरी लाइन पूरी करा लें। एक व्यंजन, रिक्त स्थान, एक व्यंजन, इस तरीके से अलग अलग तरीके के से हम वर्कशीट बना सकते हैं बच्चों के प्रैक्टिस हेतु, बार बार अभ्यास कराने के लिए। देखिए, इसमें भी हम मिलान कीजिए। इस प्रकार ही हमको बच्चों को किस प्रकार बिल्कुल पक्के से हमें व्यंजन सिखाने हैं, उनको उनकी पहचान करानी है, इस हेतु हम ये मिलान कीजिए मैचिंग वाला शीट बार बार बना सकते हैं। ऐसी वर्कशीट बच्चों को बहुत अच्छी भी लगती है। मैचिंग करना बच्चों को बहुत पसंद होता है। कलरिंग और मैचिंग, बहुत बच्चे इससे प्रसन्न रहते हैं। आप ऐसी वर्कशीट बना सकते हैं बच्चों को। और देखिए, ये वर्कशीट स्वर और व्यंजन के सीखने सिखाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप कोई भी कोई भी शेप बना दीजिए, उसके अंदर बहुत सारे स्वर और व्यंजन लिख दीजिए। अब बच्चों से कहिए कि बच्चों, इनमें जो जो स्वर हैं वो छांटो और जो जो व्यंजन है वो छांटो, अलग अलग छांट के लिखो। यहाँ स्वर लिखने हैं आपको, यहाँ व्यंजन लिखने हैं। और उनको ये भी कहिए कि जो पहले आता है स्वर वो पहले लिखिए, यानी कि क्रम में, एक सीक्वेंस में लिखो। तो बच्चे क्या है, पहले तो छांटेंगे, फिर वो क्या है, फिर वो चिंतन करेंगे कि कौन सा शब्द, कौन सा स्वर पहले आएगा, कौन सा व्यंजन पहले आएगा। और इस प्रकार वो क्रमानुसार स्वर भी सीखते हैं, व्यंजन भी सीखते हैं। इससे हमारे इस वर्कशीट से हमारे कई उद्देश्य पूरे होते हैं कि बच्चे स्वर और व्यंजन को तो छांटना सीखेंगे ही, क्रमबद्धता भी जानेंगे कि वर्णमाला में कैसे क्रमबद्धता में वो काम करेंगे बीच में। यानी कि जो क्रैमिंग वाली स्थिति होती है, रट्टाफिकेशन वाली स्थिति, ऐसी वर्कशीट्स के माध्यम से हम बच्चों की रिमूव कर सकते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ श्रुतलेख, ये बहुत ज़रूरी है बिल्कुल शुरुआती स्तर से ही। जब हमारा बच्चा स्वर और व्यंजन की रचना करना सीख जाए, तभी से हम श्रुतलेख देना शुरू कर दें। ऐसा नहीं है कि हम सोचते हैं कि जब बच्चा हमारा शब्द पे आएगा तब हम उसे श्रुतलेख कराएंगे। नहीं, हम श्रुतलेख दें जब से हमारा बच्चा स्वर सीख गया है बनाना, तब हमारा बच्चा व्यंजन सीख गया है। इससे क्या होगा साथियों कि बच्चा शुरू से ही, एक तो इसमें तो देखिए, आप जब करा रहे हैं तो रिकग्नाइजेशन तो बढ़ेगी, बच्चा जानेगा अच्छे से। और बार बार जब हम श्रुतलेख का अभ्यास कराएंगे तो बच्चा उन अक्षरों को, चाहे वो स्वर हैं चाहे व्यंजन है, बहुत अच्छे से समझ पाएगा और बहुत अच्छे से उनको आगे आने वाले जो भी उसके स्तर हैं उनमें बहुत अच्छे से उनको लिख पाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से हम अपनी वर्कशीट बनाते हुए बच्चों को शुरुआती स्तर पर स्वर और व्यंजन की पहचान बहुत अच्छे से करा सकते हैं। धन्यवाद।